राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश की संसद में आज जमकर के हंगामा हुआ है क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी ने एक के बाद एक करीब 20 मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने करीबन अपने 90 मिनट के भाषण में हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोला, लेकिन संसद में सबसे ज्यादा हंगामा राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर शुरू हो गया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी ने सदन में खड़े होकर के आपत्ति जताई और राहुल गांधी के बयान को गंभीर बताया। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी फिर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर कड़ी आपत्ति दी और इसे हिंदुओं का अपमान बताया। अब बीजेपी ने राहुल गांधी से इस बयान को लेकर के माफी मांगने की मांग की, तो आज इसी मुद्दे पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान के आखिर मायने क्या है? क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? क्या राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत है? पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। संसद में राहुल गांधी के पहले ही भाषण पर युद्ध भीषण हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के धर्म ज्ञान पर जबरदस्त बवाल छिड़ा। राहुल ने संसद में भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक देव, जीसस और नमाज का जिक्र किया, लेकिन हिंदू अहिंसा की बात कर जब बीजेपी आरएसएस को हिंसा से जोड़ा तो लोकसभा में बवाल हो गया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल के बोल पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू वाले बयान पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल बीजेपी ने उठाए और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू वाले बयान पर छिड़े घमासान के बीच राहुल गांधी ने सफाई पेश की, लेकिन सदन में बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल की अभय वाली बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमतमा गए और नेता प्रतिपक्ष को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग कर डाली। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी ने राहुल गांधी को हिंदू, हिंसा और अभय पर सवालों के कटघरे में खड़ा किया। राहुल से माफी की मांग की, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? क्या नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो कुल मिलाकर के 90 मिनट का राहुल गांधी का यह भाषण बहुत सारे मुद्दों के इर्द गिर्द था, लेकिन जब बात हिंदू मुद्दों की आई तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पर जबरदस्त तरीके से बवाल होना शुरू हुआ और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ है। लेकिन वाकई में जो बात राहुल गांधी ने कही है उसके मायने क्या हैं, क्योंकि जो बात राहुल गांधी कह रहे थे उसको हिंदुओं का अपमान बताते हुए आज जमकर विरोध किया गया है और अब उनसे माफी मांगने की भी बात है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया है इसके असल मायने क्या है इसको भी थोड़ा सा खंगालते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, स्वागत है आपका चर्चा में। नवीन गौर जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नवीन गौर जी, आपका भी स्वागत है। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। गुरमीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गर्ग साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने 90 मिनट का भाषण दिया, बहुत सारे मुद्दों को उठा रहे थे, नीट का भी जिक्र कर रहे थे, बेरोजगारी का भी बात उन्होंने की, मणिपुर की भी बात की। लेकिन उसके बाद बात जब होते होते आरएसएस और बीजेपी तक पहुंची कि भाई ये हिंदू नहीं है, तो वहां से ट्रैक चेंज हो गया और उसके बाद ये हिंदू का अपमान है कहते हुए ये तक कहा गया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, पूरे हिंदू समाज का उन्होंने अपमान किया। इसको कैसे देखते हैं गर्ग साहब आप? आयुष जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, विपक्ष कभी भी कोई बात करता है, जनता की हित की बात करता है, उसका उल्टे ढंग से सरकार पेश करती है, बीजेपी आरएसएस पेश करती है और चैनल पर उसकी डिबेट चलती है। कभी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कभी जो लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं, भाई को भाई से लड़ाई की बात करते हैं, आज तक उस पर डिबेट नहीं होती। मैं राहुल जी की बात का समर्थन करता हूं। राहुल जी ने सही बयान दिया है। उन्हें क्या कहा है राहुल जी ने? उन्हें एक बात कही है, जहां बीजेपी आरएस विचारधारा का जो बात है वो हिंदू नहीं मानता मैं। असली बात यह है जो मैं हिंदू विचार, हिंदुस्तान का विचारधारा का मैं हिंदू हूं। और बात भी सही है, आरएसएस जो बीजेपी है, ये मोदी है, ये अपने आप को हिंदू की बात करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं हम हिंदू, ये करोड़ों लोग जनता हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू की बात करते हैं, अयोध्या के अंदर 80% हिंदू है। राम मंदिर का मुद्दा उठाया और वहां लोकसभा सीट हार गए। इससे सिद्ध होता है हिंदुओं ने इनको नकार दिया, जो हिंदुओं के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं, भगवान रामचंद्र जी के नाम पर राजनीति करते हैं, देश के शहीदों के नाम की वोट मांगते हैं। जनता ने उनको नकारने का काम किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बार बार हिंदू मुसलमान कौन करता है? मंदिर मस्जिद कौन करता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान करता है। क्या गलत बात कही है राहुल जी ने? क्या नहीं, तो ये इस मुद्दे को कहने की जरूरत क्या थी? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। जब आप मणिपुर की बात कर रहे थे, आप नीट की बात कर रहे थे, तो उसमें बीच में अचानक से कि आप हिंदू नहीं हैं, आप सच्चे हिंदू नहीं हैं, ये कहने की आवश्यकता क्या थी? थी क्या एक रीजन था। रीजन क्या था? जो ठेका ले रहे, ठेका, झूठा ठेका देश को बरगलाने का। नहीं गर्ग साहब, लेकिन देश को बरगलाने का ठेका कैसे ले रहे हैं भाई, ये मुझे बताइए ना। आपने कहा कि अयोध्या हारे, बात आपकी सही है। गर्ग साहब, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं गर्ग साहब, आपने कहा कि अयोध्या हारे, आपकी बात सही है, अयोध्या हारे, अयोध्या में जनता ने इनको नकारा, लेकिन देश के अंदर तो इनको मेजोरिटी मिली ना सरकार बनाने की। तो इसका मतलब वो बहुत सारे हिंदू जिन्होंने इनको वोट दिया, उनको भी तो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया कि वो सच्चे हिंदू नहीं। अगर किसी ने इनको वोट किया तो वो हिंदू नहीं है। गर्ग साहब, अगर इनको कोई वोट कर रहा है तो वो हिंदू नहीं, जो आपको वोट कर रहा है हिंदू है, तो ये डिवाइड कौन कर रहा है? आयु जी, वो भी आप भी उनकी भाषा बोल रहे हो। नहीं, मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूं। आपने अयोध्या को कोट किया, आपने अयोध्या को कोट किया, अयोध्या की जनता ने आपको वोट दिया तो वो हिंदू है, जिस जनता ने उनको वोट किया वो हिंदू नहीं है। मैंने क्या कहा? आपने फिर मेरी बात को उल्टे ढंग से पेश कर रहे हो। मैंने कहा वहां की जनता ने, हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। जो ठेका लेते थे उनको वही तो मैं कह रहा हूं ना। और वहीं पर जो सीटें जीती, गर्ग साहब मुझे एक बात बताइए, जहां पर ये जीते, जहां पर, अच्छा मथुरा में हिंदू नहीं है गर्ग साहब, मथुरा में हिंदू नहीं, मथुरा में जीत गए। मथुरा में आपको क्यों नकारा? मुझे आधा मिनट बोलने दोगे? नहीं बोलने? नहीं गर्ग साहब, आपने बोला, आपने जब बोला मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मेरे काउंटर सवाल तो होंगे ना इस पर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों की बात करना बहुत जरूरी है।
मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने नीट का मामला उठाया, बहुत अच्छी बात थी। मणिपुर की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी। फिर गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाना, शंकर भगवान की फोटो दिखाना, और फिर क्रिश्चियन उनके मानने वाले लोगों को एड्रेस करना या मुस्लिमों को एड्रेस करते हुए ये कहना कि आप हिंदू नहीं है। यहीं से तो मैंने कहा ना कि ट्रैक आपने चेंज करी, क्यों करने की इसकी आवश्यकता क्या थी? गर्ग साहब मैं बोलूं, आपके सवाल पूरे हो गए तो जी। आयुष जी, मैं पूछना चाहता हूं, करोड़ों लोग देश में हिंदू है नहीं है? हमने क्या कहा? ये जो ठेका ले रहे ना, हम हिंदू का ठेकेदार, हम भगवान रामचंद्र के ठेकेदार, हम मंदिर के ठेकेदार, उसका विरोध है। आप देखिए, हिंदुस्तान वो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक छत के नीचे रह रहे हैं। आप देखिए, 70 साल तक तो कोई झगड़ा नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से जात पात का जहर किसानों क्या बोलना। कैसी बातें कर रहे हैं गर्ग साहब? 70 साल तक कोई झगड़ा नहीं था। कितने दंगे गिनवा दूंगा मैं आपको, कैसी बातें आप कर रहे हैं? गिना दोगे? ये तो अभी 24 में आए, 14 में आए। सुनो, किसानों क्या कहा? खालिस्तानी कहा। अब आप किसान पर चले गए, अभी हिंदू मुसलमान से आप किसान पर चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस देश के अंदर दंगे नहीं हुए कभी, या इस देश के अंदर कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। बीजेपी के आने के बाद बात हुई, ये हमेशा से समाज के अंदर रहा। आयुष जी, आप नहीं मानोगे, मुझे पता है क्यों नहीं मानोगे। ये स्थिति है, ये लोग नहीं गर्ग साहब, ऐसा नहीं है। आपने शुरुआत में भी ये बात कही कि देखिए, महंगाई बेरोजगारी पर आप चर्चा नहीं करते, महंगाई बेरोजगारी पर आप रोजाना मेरे साथ चर्चा करते हैं और इसी डिबेट में चर्चा करते हैं। फिर भी मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप लोगों की आदत है आरोप लगा दीजिए और निकल जाइए रास्ते से। मैं ये कह रहा हूं कि इस विषय को छेड़ने की जरूरत क्या थी? जिक्र यूं था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नहीं तो आप मुझे बताइए कि आप ठेकेदारी लेंगे हिंदुओं की? अगर वो ठेकेदारी नहीं लेंगे या उनको ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए, तो आप ठेकेदारी लेंगे हिंदुओं की? मैं ठेकेदारी हम किसी को ले हैं? तो फिर यही तो मैं कह रहा हूं, संसद के अंदर इस विषय की आवश्यकता क्या थी? बाहर राजनीति करते रहिए कि ये ठेकेदारी लेते हैं, संसद में क्यों कही इस तरह की बात? एक बात बता रहा हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, वो देशद्रोही है। किसानों को देशद्रोही नहीं बनाया। आपके ऐसा नहीं है गर्ग साहब, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आपने अयोध्या को कोट किया। आपने कहा कि अयोध्या में ये हारे, मतलब इनको वहां के हिंदुओं ने नकारा क्योंकि ये हिंदुओं की ठेकेदारी कर रहे थे। फिर मथुरा में कैसे जीत गए ठेकेदारी करते हुए? अरे कमाल करो, मुद्दा जो ना भगवान। अब आप मुद्दा नहीं, मुद्दा आपने भटकाया। आपने अयोध्या का जिक्र किया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप कॉमन बात करते तो मैं आपको नहीं टोकता, लेकिन आपने अयोध्या का स्पेसिफिकली जिक्र किया। 2019 में देश के जवान शहीद हुए, उन्होंने किसके नाम की वोट मांगी? पहली वोट देश के शहीदों के नाम, भारतीय जनता पार्टी। यह रिकॉर्ड की बात है। अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं केवल इतना जानना चाह रहा था कि अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, आप वो फोटोएं नहीं दिखाते तो बहुत अच्छा था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। शुरुआत आपने करी, अब काउंटर वहां से आ रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं। इस बार शुरुआत आपने करी है गर्ग साहब, शुरुआत आपने करी, आप मानिए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया, वरना ये चर्चा का कोई विषय ही नहीं था। जनता देखती है, आपने शुरुआत करी है, आप फोटो लेकर के पहुंचे, आप सदन के अंदर फोटो लेकर के पहुंचे, आप भगवान की फोटो में दिखा करके उसके बाद कहते हैं कि आप जो हिंदू आपको मानता है वो एक तरीके से हिंसा करता है। उन्होंने क्या कहा? हिंदू कभी भी अहिंसा नहीं करता, हिंदू सबको साथ लेके चलता है। ठीक है, हिंदू का नहीं मैं समझ गया। अब आप उसके तमाम मायने बताते रहिए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि अगर वो आज ये नहीं कहते तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, राहुल जी ने जो विदु रावल जी, ठीक है, विदु रावल जी, उनका ये कहना है। ठीक है, हो गया गर्ग साहब, आपकी बात आ गई। विदु रावल जी, राहुल गांधी का ये कहना है कि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता है। अब आप लोग हिंसा कर रहे हैं हिंदुओं के नाम पे, हिंसा हिंसा हिंसा। कैसे देखते हैं इस बयान को? आयुष जी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में श्रीमान राहुल गांधी ने संसद के पटल पर खड़ा होकर साफ साफ शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 फैलाते हैं। ये उनके शब्द हैं। इसमें एक भी शब्द
एक भी मात्रा विधु रावल की जोड़ी हुई नहीं है। मैं फिर से आपके बीच में रिपीट करता हूं, शायद आपने भी पैकेज में दिखाया होगा, मैं देर में जुड़ा आपके शो के साथ। उन्होंने कहा, पहला भाषण था नेता प्रतिपक्ष के रूप में, देश के संसद के अंदर खड़े होकर कहा, लोकसभा के पटल पर खड़े होकर कहा, खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 फैलाते हैं। अब इसमें कहीं भाजपा आपने कहीं आपको सुना क्या? आरएसएस सुना क्या? विधु रावल सुना क्या? कोई इस प्रकार की बात सुनी क्या? कोई सत्ता सुनी क्या? कोई सरकार सुनी क्या? कुछ नहीं। स्पष्ट उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं उन्होंने कहा। जब वो सरकार में थे तब एक नया शब्द इजाद हुआ था, उसका नाम था सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद। दुनिया ने पहली बार पता चला कि कोई हिंदू भी आतंकवाद कर सकता है। सैफरन टेररिज्म, टेररिज्म का रंग दिया गया था। जिस दौर में फिल्में बन रही थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया जिस समय त्रस्त थी, उस समय खड़े होकर हिंदुस्तान के अंदर एक नया शब्द, एक नया नैरेटिव गढ़ा गया। ये बताया गया कि कोई एक बताया गया कि 26/11 की जो साजिश है, जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने की थी, उसके हाथ पर एक कलवा बांधा हुआ दिखाया गया और बताया गया, एक बकायदा पुस्तक रिलीज की गई कि आरएसएस 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। कांग्रेस के 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राहुल गांधी के गुरु जो माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, उसके उद्घाटन में गए थे। और ये तो कब, जब कसाब के ऊपर कार्रवाइयां हो रही थी, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था। राहुल गांधी ने आज ऐसा कहा, ऐसे पहली बार नहीं हुआ। विदेशी राजनयिक जब राहुल गांधी की बूटी बोला करती थी, उनकी माताजी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाया करती थी, उस समय की बात है। राहुल गांधी ने हमारे हिंदुस्तान में अमेरिका के राजनयिक को कहा कि हिंदू आतंकवाद से बड़ा खतरा है, LTTE बड़ा खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद से बड़ा खतरा है। 2010 में कांग्रेस के समय के गृह मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि हिंदू को आतंकवादी कहा, स्पष्ट तौर पर कहा। 2013 में उसके बाद जो कांग्रेस के अगले जो गृह मंत्री बने, नहीं, लेकिन विधु रावल जी, उनका ये कहना है कि वो बीजेपी आरएसएस और बाद में भी उन्होंने कहा, और राहुल गांधी जब आप लोग विरोध कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको मिस इंटरप्रिटेट मत करिए, मैं बीजेपी आरएसएस का जिक्र कर रहा हूं। ये आप समूचे हिंदुस्तान के साथ है, समूचे हिंदुओं से मत जोड़िए। जो बीजेपी आरएसएस के साथ है या जो बीजेपी आरएसएस है जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताती है, वो दरअसल हिंसा कर रही है। आयुष जी, मैं सीधा सीधा आपके सवाल को ही एड्रेस कर रहा हूं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं राहुल गांधी ने कब कब क्या क्या कहा है, और उसमें आरएसएस और बीजेपी आप ढूंढ के बता दीजिए कहां है। कांग्रेस के गृह मंत्री रहे चिदम्बरम ने कहा, हिंदू को आतंकवादी कहा, सैफरन टेररिज्म शब्द का इजाद किया। बाद में जो दूसरे बने गृह मंत्री इस देश के, सुशील शिंदे, उन्होंने 2013 में इसी वाक्य को दोबारा दोहराया, सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद। ठीक, इसमें आरएसएस कहां है, बीजेपी कहां है, आप ढूंढ लीजिए, तब तो सरकार भी नहीं थी। 2021 में खुद राहुल गांधी विदेश की धरती पर कहते हैं हिंदुत्ववादियों को खत्म करना पड़ेगा। इसमें आरएसएस कहां है, ढूंढ लीजिए। इसी पिछले साल ही 9 महीने पहले ही इंडी अलायंस जब बना था, उसमें उदयनिधि स्टैलिन जो है, डीएमके के जो रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री के बेटे, खुद वहां पर विधायक उदयनिधि स्टैलिन कहते हैं कि कोरोना डेंगू और मलेरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। और वो कहां कह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ है, वो एक कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कह रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। इसमें आरएसएस बीजेपी कहां है, आप ढूंढ लीजिए। और मेरी बात को प्लीज कंप्लीट करने दीजिएगा, ताकि मैं आगे बेशक मेरा समय काट लीजिएगा। इसके बाद वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एकमात्र पुत्र जो हैं प्रियंक खड़गे, वो कहते हैं, और कर्नाटक के अंदर वो बकायदा मंत्री हैं, वो कहते हैं सनातन एक बीमारी है। इसमें आरएसएस बीजेपी कहां है, आप ढूंढ के बता दीजिए। जब नूह के अंदर हिंसा होती है, कांग्रेस के विधायक मामन खान पर सीधा सीधा कार्रवाई होने लगती है, तो मामन खान कहता है कि 2 अन्य जो कांग्रेस के विधायक हैं, इलियास चौधरी और आफ्ताब अहमद, उनसे भी तो बात करो, जितना मेरा हाथ है उनका भी है। ये नहीं कहते मेरा नहीं है। तो ये सीधा सीधा इस्लामिक आतंकवाद को ढकने के लिए
जो सनातनियों को हिंसक कहा जा रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए। मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करता हूं ये कहते हुए कि जब हजारों सिखों का दिल्ली के अंदर कांग्रेसियों ने खुलेआम दिन दहाड़े कत्लेआम किया था, तब आरएसएस बीजेपी नहीं था वहां पर। जब हजारों हिंदुओं का महाराष्ट्र के अंदर जो है एक रात को 1948 में एक रात में 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी तब तो बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी, बीजेपी का पहला अवतार भी पैदा नहीं हुआ था। आरएसएस को प्रतिबंध किया हुआ था, एक रात में 10,000 महाराष्ट्र ब्राह्मणों का कत्ल किया गया था। जब कश्मीर के अंदर से 4 लाख हिंदुओं का पलायन किया गया था, उस समय आरएसएस बीजेपी विषय नहीं था। ऊपर मस्जिदों के वहां से अनाउंसमेंट बकायदा हो रही थी कि हिंदुओं अपनी लड़कियों तो आप को ये कह रहे हैं कि ये छोड़ दो। सोच है इनकी कांग्रेस की जो अभी दिख रही है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, वो राहुल गांधी तक पहुंच रही है। ये पहली डिबेट है। मैं खत्म यही बात कह के यही जिस बात पर जोर दे रहा हूं, ये कहकर कुछ जगह वोट मिलता है और इसी चुनाव में हमने वोट जिहाद का कंसेप्ट देखा है। खुद सलमान खुर्शीद कांग्रेस के जमाने के यूनियन लॉ मिनिस्टर मंच पर बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए इस तरह की बात है, ठीक है। आयुष जी पूरा करने दीजिए प्लीज पूरा करने दीजिए। उनकी सलमान खुर्शीद की बेटी सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में कहती है वोट जिहाद करो, वोट जिहाद करो। उन वोट जिहादियों को यह मैसेज था राहुल गांधी का आज जो कहा गया, और साथ साथ यह भी वही सलमान खुर्शीद अपनी बेटी की जगह वो पहुंच गए एक बार, और सोनिया गांधी पहुंच गई सलमान खुर्शीद की जगह। आजमगढ़ में रैली में खुलेआम कहती है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकवादी मरे थे ना, उस समय सोनिया गांधी पूरी रात रोई थी। ये एक एक्शन है, इस पर विचार कीजिए। ये बिहार की मैं बजरंग दास जी से इसका जवाब लूंगा। एक सेकंड। अब नवीन जी ये जो राहुल गांधी ने आज स्टेटमेंट दिया जिस पर ये बहस छिड़ गई, क्या आपको लगता है इस चीज की आवश्यकता थी कहने की आज? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार, और जितने आपके दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। अब जब ये बात चल रही है तो मुझे एक बयान याद आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिया था, और इधर उधर नहीं दिया था, इन्होंने संसद में ही कहा था, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, भारतीय जनता पार्टी के जिनमें बसे जानकी, जिनमें बसी माता जानकी, थर्रे में श्री राम, थर्रे में हनुमान। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये दुनिया जहान को, नहीं ठीक है नवीन गौर जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बात सही है, टेक्निकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं आज वो किस पार्टी में है नहीं, अब वो कोई आदमी चला जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आज आप जो बात करें कल चले जाए तो वहां पर ऐसा थोड़ी ना, लेकिन वो उस समय समाजवादी पार्टी में थे, अब उसकी विचारधारा से प्रभावित थे। विधु राहुल का भी नंबर आएगा ना यूसी, वो बोलेंगे आप उनकी बारी में। विधु राहुल जी बताएंगे। नहीं, बीजेपी के नेता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो बताइए ना, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे उस समय, आप ये करेक्ट करिए साथ में। बीजेपी में, हाँ नहीं वो विधु राहुल करेक्ट कर लेगा, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी नहीं, विधु रावल क्यों करेक्ट करेगा? मैं क्यों करेक्ट नहीं करूंगा? आप कोई फैक्ट गलत रखेंगे तो मैं भी करेक्ट करूंगा, और आपके बारे में गलत रखेंगे तो भी मैं करेक्ट करूंगा। आप मुझे मत सिखाइए कि मेरा काम क्या है। विधु रावल जी अपने समय में कर लेंगे करेक्ट, लेकिन आप ये भी बताइए कि वो तब कौन से नेता थे और अब कौन से नेता। हाँ, तो वो तब जिसके भी नेता थे, पर उसने जो बयान दिया, जो हिंदुओं का, तो आप ये मत कहिए ना कि वो बीजेपी के नेता थे, वो समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया, वो इनकी पार्टी में। आयुष जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने मुझे कंप्लीट, पहले तो विधु रावल बोल रहा था, अब फिर आप पीछे बोल रहे हैं। विधु रावल ने आपकी तरह कोई बकवास नहीं बोली। रुको ना भाई, नहीं ठीक है, एक सेकंड नवीन जी, नहीं फैक्ट सही रखेंगे, फैक्ट सही रखेंगे, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन अगर आप कहीं गलत करेंगे तो मैं उसको करेक्ट करूंगा। गौर साहब, तो कोई नहीं, इसको रोको, इनको रोको, इनको थोड़ी ज्यादा खुजली रहती है। मैं ये कह रहा हूँ, ये वो ये इनके जो नेता हैं, इनके जो नेता हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती, इनके नेता को कोई, इनके नेता को कोई शर्म नहीं आती, इनके पार्टी। आयुष जी रोकोगे इनको? आयुष जी शब्दों का चयन सही करें नवीन जी, डिबेट में बैठे, मुझे लगता है कि जनता सुन रही, तो शब्दों का चयन अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। नवीन आयुष जी, मैंने एक शब्द बोला था विधु राहुल के बारे में, अरे विधु राहुल ने क्या तो क्या कहूंगा मैं इनको मानसिक खुजली है, इनको मानसिक खुजली है, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है। अब कमाल की बात है, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ये रुक ही नहीं रहे और ना आप इनको रोक रहे हैं। इनको म्यूट कर दीजिए, मैं अपनी बात तो कहूं। और इनका हर डिबेट का यही रहता है, इनको जैसे ही पता लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलने लग गए, इनका टेप रिकॉर्डर की कैसेट चालू हो जाती है और फिर ये रुकते नहीं।
ये एक फैक्ट है कोई जो एक तो ठीक बात बोल लो, कोई एक तो ठीक बात चलिए बोल विदुर लो। रावल जी, अभी उनकी बात तो आने विदुर दे, रावल, नवीन जी तुम की, रुको। नवीन जी की बात आने दे। नहीं आने नहीं दे। ये सुनो विदुर रावल, you are a single speak anymore in my entire statement, I'm telling you, and not even on this channel, on any of the channels I'm challenging you. If you speak even a single word in my Are entire you statement. provoking me? Are you provoking me to interrupt you? Absolutely. ठीक है, अब मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे पर बात करनी नवीन जी, केवल ये करना है कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, यहां नहीं कहीं नहीं, तो इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, अपनी बात रखें, बात रखें, कोई चैलेंज ना करें यहां पर इस तरह का। ठीक है, अभी यहां पे बात रखें नवीन जी। हाँ, तो प्लीज कीप इट मम। तो देखिए, संसद में जो बात होनी चाहिए, संसद में जो बात चली थी वो नीट से चली थी, संसद में जो बात चली थी वो बेरोजगारी से चली थी, संसद में जो बात चली थी वो मणिपुर पे चली थी, नहीं चली थी, नहीं चली थी। विदुर रावल, can you stop yourself or not? Can you stop yourself or not? Are you idiot or not? नहीं नहीं, विदुर रावल जी, ठीक है, अब हो गया, विदुर रावल जी हो गया, अब अपने समय में, अपने समय में विदुर रावल जी, अब अपने समय में विदुर रावल जी, अब अपने समय में। नवीन जी, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां से बात चली थी उसी विषय पर रहती तब तो बहुत बेहतर था ना। ये ऑफ ट्रैक क्यों हो गए? इनको समझाओ, ये हर बात में थोड़ी बोलेंगे बीच में। अरे कोई एक तो बात यहाँ से चली थी, विदुर रावल जी अभी बोलने दीजिए, अभी बोलने दीजिए। प्लीज स्टॉप, आई एम टेलिंग यू, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। तो बात जहां से चली थी वो नीट से चली थी, वो बेरोजगारी से चली थी, वो महंगाई से चली थी, वो फिर गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, भाषण सुनाए या सुन नहीं सकते। भाजपाइयों को मानसिक खुजली है, इनको मानसिक परेशानी है, 1.5 घंटे के भाषण में सुन नहीं सकते। ठीक है विदुर रावल जी, ठीक है भाई, अब अपने समय में उनको करेक्ट कर लीजिएगा, उसी बात को वो दोहराते रहेंगे, आप उस पर आपत्ति दर्ज करते रहेंगे, फिर वो कहेंगे उनकी बात नहीं आई। अभी सुनिए। का दुश्मन इस देश में नहीं है, ये जो इनसे बड़ा हिंदुओं का दुश्मन देश में नहीं है, जो ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, रम को राम के साथ जोड़ते हैं, विष्णु को विष्णु के साथ जोड़ने वाले लोगों को ये अपनी पार्टी में ले जाते हैं और फिर सुचिता का पाठ पढ़ाते हैं, फिर हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। देश की जनता क्या इनको देखती नहीं है? राम के नाम पे वोट मांगते हैं। सही सिखाया तुम्हें अयोध्या वालों ने, जवाब सही जवाब दिया, और देश की जनता भी जवाब देगी तुम्हें बताएगी जिस प्रकार से तुम हिंदुओं को, और हिंदू नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में जाके इन्होंने हरियाणा में जाके जाट गैर जाट की राजनीति करी, इन्होंने गुजरात में जाके पटेल नॉन पटेल की राजनीति करी, इन्होंने यूपी में जाके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, इन्होंने महाराष्ट्र में जाके मराठा नॉन मराठा की राजनीति करी। हर राज्य में जाके जब राज्य की बात होती है तो वहां के लोकल जातियों को भिड़वाने का भारतीय जनता पार्टी वाले काम करते हैं। तमाशा देखते, लड़वा के तमाशा देखते हैं, और जब चलिए, बहुत बढ़िया भाषण। अब ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि आपने ये आप ये कहते कि ऑफ ट्रैक हो या ना हो, लेकिन आप तो यहां पर ये बताने लग गए कि ये ऐसे इन्होंने जो बोला वो सही बोला, मतलब आप समर्थन करते हैं, आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कम से कम सदन में हो, इस तरह के विषय ना उठाए जाएं, लेकिन आप तो उसको इंडोर्स कर रहे हैं। गुरमीत जी, इनको मैंने जैसे बताया, इनका मानसिक जो परेशानी है उसका तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सुन ही नहीं सकते। इनको हिंदुओं से इतनी परेशानी है, अब उनको हिंदुओं से परेशानी है, उनको मुसलमानों से परेशानी है, इसको तो जनता को तय करने दीजिए ना नवीन जी। अगर उनसे इतनी ही समस्या होगी तो आपको बैठा देंगे सत्ता में, आपको सत्ता में बिठा देगी जनता ला करके, आपको बैठा देगी। अयोध्या में हारे ना, उनको पूरे देश में हरा के आपको बैठा देगी, लेकिन अभी नहीं, इसलिए ये उनका भी अपमान है जिन्होंने उनको वोट किया है। 10 सेकंड दे दीजिए। हिंदुओं से इनको क्या परेशानी मैं बताता हूं, 10 सेकंड में बता दूंगा। जहां पर भी हिंदुओं के विरोध में इनको क्रिमिनलाइजेशन करने का मौका मिलता है, ये पूरा करते हैं। जहां पर भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर उस अवसर का नाजायज फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। ठीक है, लेकिन अभी भी सत्ता में वही है। ठीक है, उनको हिंदुओं ने ही वोट किया, ऐसा नहीं कि इस देश के हिंदुओं ने उनको वोट नहीं किया है, तो इससे हिंदू ऐसा होता है, हिंसक होता है, ये कहेंगे तो गलत है। अब आप कोट करते, आप कहते हैं कि बीजेपी हिंसा कर रही है, आरएसएस हिंसा कर रही है, यहां तक ठीक था, बीजेपी, लेकिन ये हिंदू हिंसा करते हैं, ये गलत शब्द है। गुरमीत जी, शर्म आनी चाहिए। ये कैसे देखते हैं इसको? ये जो राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, ठीक है नवीन जी, आपकी बात आ गई, अब इनको शर्म आए ना आए ये अपना तय करेंगे। गुरमीत जी, कैसे देखते हैं आप इसको? पहली बात तो जितना संसद में हुआ उससे ज्यादा शायद आपकी डिबेट में हमारे साथी आपस में भिड़ गए और बजरंग दास जी दोनों का डिबेट राहुल गांधी जी पे हो रही थी, कांग्रेस की जगह वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की प्रवक्ता की लड़ाई में मुस्कुरा रहे थे मंद मंद बैठ के। देखिए, मोटी बात यह है कि जो
कई बार क्या होता है कि बात ठीक भी हो लेकिन उसको अगर ठीक ढंग से ना कहा जाए तो अगले को मौका मिल जाता है। जहां तक वो बात है कि हिंसा का संस्कृति नहीं है हमारी, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो हमारे सिखों की तो अरदास में आता है, निर्भव निर्भय, है ना। बहकाऊ को देत नहीं, भय नहीं मानत आन, कि मैं किसी को भय देता भी नहीं हूँ, गुरु तेग बहादुर जी ने भी कहा है। तो और ना मैं किसी से डरता हूँ। तो ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जो उन्होंने क्लैरिफाई, और एक बात हमें माननी पड़ेगी कि अधीर रंजन चौधरी का आपको याद होगा, जो पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने एक बार राष्ट्रपति जी को लेकर एक टिप्पणी की थी जब द्रौपदी मुर्मू पर थी, और उसको भी बहुत दिन तक विवाद रहा और उसके बाद उन्होंने सफाई दी। राहुल गांधी जी की कई भाषण मैंने रैलियों में सुने। हमें ये मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि कई बार वो बात कहते कहते, जैसे मुझे अभी तक एक याद है उनका, वर्ष तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन अपने कानों से सुनी बात है रैली की, जहां वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई आप लोग इस मिट्टी में हैं, इस मिट्टी से जुड़े हैं, समथिंग डिसेबल, और कह वो ये कहते कि जी मिट्टी में मिल जाओ। मतलब अब हमारे यहाँ जो मिट्टी में मिल जाने का मतलब है वो अलग है, वो एक मुहावरे के तौर पे अर्थ है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार जो अपोजिशन है, इसका मतलब इस बात का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से उस पर रिटेलिएट किया वो सही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस समय माहौल है संसद के अंदर, राहुल गांधी विपक्ष के नेता पहली बार बने, इनफैक्ट पहली बार वो एक संवैधानिक पद पर आए, और संख्या भी कांग्रेस के लोगों की ज्यादा है। आप जानते हैं कि पहले दिन नीट वाले मामले पे जो कार्रवाई है वो लोकसभा की नहीं चल पाई। तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, वो शुरू से उनका, जिसे हम कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, वो है। तो वो मौके को छोड़ते नहीं है, और वो एक बार नहीं, ये पहले भी। और आजकल तो रील्स का जमाना और फलाना जमाना है, जहां आप एक बात कहते हैं और लास्ट वाली बात आपकी उसमें जोड़ दी जाती है और आपका वो वायरल कर दिया जाता है, और उसके बाद और कई बार तो वो भी हो जाता है। तो ऐसे माहौल में अब जैसे मैंने बताया, जो उन्होंने बोला, अब उसको अगर कट करके कहीं से कोई उसको जोड़ दे और उसका वो अर्थ निकाल ले, जाहिर सी बात है उन्होंने बाद में ये समझाने की कोशिश की कि भाई आप लोग जो अपने आप को हिंदू बताते हैं वो लोग हिंसा पर उनका जोर है, और नेचुरली उनका जो इशारा था वो शायद लिंचिंग की तरफ होगा या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनकी तरफ होगा, जहां वो बात कहना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी अभिव्यक्ति थी, कई बार जो अंदाजे बयां होता है उससे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं पत्रकारिता में था तो एक बार मैंने, नाम नहीं लूंगा, एक नेता के बारे में, दो नेताओं का आपस में वो था, मैंने लिखा कि भाई ये जो नेता है इनके समर्थक ये मानते हैं कि दूसरे नेता ने उनको दगा किया। जिनके बारे में मैंने लिखा दगा किया, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी ये तो आपने बहुत गलत लिखा है। तो मैंने कहा जी ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मैंने, और एक्चुअल बात मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। तो मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब आप तो समझते हैं ये होता है कि ये लोग ऐसा कहते हैं, ये मेरे नहीं है, ये उनकी किसी वो है। तो उन्होंने आगे से बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी इस बात को समझता हूं और मैं पत्रकारिता की क्लासों में इसका उदाहरण देता हूँ जी जी, कि कहते भाई साहब ये तो ठीक है, अब मैं ये इन्वर्टेड कॉमा हरियाणा में किस किस को जाके समझाऊं। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, अब जैसे ये बात उन्होंने कही, हम सब आपस में जानते हैं कि उनका कहने का भाव क्या था। उनका कहने का भाव ये था कि भाई जो लोग हिंदू, अब, और ये चीज आज से नहीं शुरू हुई, लोकसभा चुनाव में ये बात शुरू हो गई। मोदी जी ने खुद, जब मुसलमानों वाली बात, आरक्षण वाली बात हुई, ये हिंदू मुसलमान, लेकिन विदु रावल जी ने तो पूरा सिलसिलेवार ढंग से समझाया कि ये लोग तो हिंदुओं को इस तरीके से कहते ही चले आ रहे हैं, बीजेपी आरएसएस तो कहीं है ही नहीं। वो सेफन टेररिज्म मैंने सुना उनको, वो बैकग्राउंड जो अलग अलग नेताओं की अलग अलग समय पर जो कही हुई बात है, वो उसकी बात उन्होंने उससे इसको जोड़ा। मैं जो अभी फोकस कर रहा हूँ वो जो आज संसद में हुआ है, मैं उस पर कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी, बेहतर होता कि वो जब अपनी जो बात कह रहे थे उसको और रिफ्रेज थोड़ा सा अलग तरीके से करते, जिससे बीजेपी को ये मौका ना मिलता कि वो सारे हिंदू समाज को हिंसक करे। उस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, आप बताइए कोई नहीं। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या थी? ये जो आज तस्वीरें राहुल गांधी दिखा रहे थे, दरअसल क्या आपको लग रहा है कि मतलब इस चीज की कोई आवश्यकता थी? अगर आप नीट या इस तरह के मसलों को बढ़िया बेहतर ढंग से उठा रहे थे तो आप उस पर स्टिक रहते, एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में भी देखते और एक लगता भी कि आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना, भगवान की शुरू कर देना और फिर यहां पर आ जाना, देखिए इसका जवाब तो उनके रणनीतिकार और वो दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, इसका क्या रीजन हो सकता है ना। एक रीजन तो यही है कि भाई इस तरह की बातों को जो तवज्जो है वो ज्यादा मिल जाती है, उससे चर्चा ज्यादा होती है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ उसमें भड़कते हैं। जब एक चीज, जैसे हम कहते हैं ना,
बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, वो वाली बात है, विवादों। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सार्थक मुद्दे हैं उनको हम बोरिंग समझते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कितना वक्त, अभी देखिए अभी तो उनका आज ये पहला भाषण जी, 1-2 दिन हल्ला होगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन सवाल है कि वो कितनी तैयारी के साथ आगे आते, क्योंकि जो यही हम पहले चुनाव के समय भी कहते थे कि हमारे यहाँ जो भावनात्मक मुद्दे हैं, है ना, धर्म का मुद्दा है, जाति का मुद्दा, इस तरह की जो चीजें पहले भी आप जानते हैं, किसी सांसद ने अभी उस दिन भी जब स्पीकर साहब का स्वागत हो रहा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एक स्वागत उन्होंने लिंक करी थी एक बात, जिसपे आपत्ति भी की थी बिरला साहब ने। तो जो आप कह रहे हो ना, जो विधु सर ने बताया आपको बैकग्राउंड, उस तरह की बैकग्राउंड और जगह से भी निकल आएगी। जैसे अब उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, अब ये अलग बात है उस समय वो दूसरी पार्टी में थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कोई अंत नहीं है कि किसने कब क्या कहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब इमरजेंसी का जो मामला बार बार उठ रहा है, वो डेट कोइंसाइड कर गई तो उससे एक अवसर मिल गया। तो एक दूसरे को अगर संविधान का मुद्दा बनाने की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आपकी डिबेट में मान चुके हैं, मेरे साथ कोई थे उसे मुझे नहीं मालूम, कि भाई संविधान के मुद्दे से हमें, या शायद विधु जी ने कोई और थे, कि जो संविधान के मुद्दे पर प्रचार हुआ उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। अब उसका एक काउंटर ऑफेंसिव इमरजेंसी के नाम पे है और उसको कोई डिनाई कर नहीं सकता। अब जैसे आप कह रहे हैं या कोई कह सकता है कि आज ये मुद्दा उठाने की जरूरत थी, क्यों थी, वैसे ही कांग्रेस लगातार करीब अचानक से ये मुद्दा क्यों उस दिन उठाया। कहने का भाव ये है कि हमें दोनों तरफ से ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर हम डिबेट के स्तर को ऊपर ले जाना चाहते हैं या हम संसद के कार्यवाही के स्तर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो दोनों पक्षों को कुछ रिस्ट्रेन तो दिखाना पड़ेगा। और भाषा का देखिए, सारा खेल ही भाषा का। आप किसी से कहिए कि आपके पिताजी का क्या नाम है, वो आपको बता देगा। आप उसको कहिए कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो वो भड़क के आपको हो सकता है उत्तेजित हो जाए। बात तो सेम है, बाप का अर्थ क्या होता है, पिता ही होता है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तो भाषा में संयम बहुत जरूरी है। और ये महत्वपूर्ण बात आपने कही गुरमीत जी, कि अभी आगे और देखेंगे, क्योंकि अब तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आज पहला भाषण था और इतना हंगामा है। गर्ग साहब, ये तो पूरा विधु रावल जी तो पूरा स्टार्टिंग से उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि आप लोग ही दरअसल देखिए किस तरह की बातें करते रहे, और ये उसी का रिफ्लेक्शन है जो राहुल गांधी के आज पहले स्टेटमेंट में दिखा है बतौर नेता प्रतिपक्ष। देखिए, जहां आज की लोकसभा की बात है, राहुल जी ने क्या कहा, क्योंकि आप वर्डिंग देखिए, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान के विचारधारा वाला हिंदू हूं। क्या गलत कहा? आप बात को कहीं किस तरह घुमा लो। आज हम भी है, सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जहां तक जो जिसका धर्म है, हिंदू अपना हिंदू धर्म को मानता है, वो अपनी देवी देवताओं को पूजता है। मुसलमान अपने धर्म को मानता है, ईसाई अपने को मानता है, सिख अपने धर्म को मानता है। उसमें किसी बात की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्थिति क्या आती है, जब कोई किसी बात का ठेका उठाए ना, भाई को भाई से लड़ाने की बात करे, और वहां तकलीफ होती है। जो नारे इन्होंने दिए सारा देश जानता है, किस प्रकार के नारे दिए, किस प्रकार का इन्होंने जो खेल खेला है। राहुल जी ने आज किसानों की बात भी की थी, किसान की बात भी सारी समझाई, जिन्होंने उन्हें आतंकवादी उग्रवादी क्या क्या बना दिया, वो भी बात आई, कोई चर्चा नहीं। अग्निवीर की बात भी जिक्र किया, जो जवान युवा जिसकी भावनाओं के साथ सरकार खेल रही है, 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर बनाकर उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रही है, वो बात भी उठाई है। हर एक मुद्दे को टच किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सोच में फर्क है, आदमी को सोच ठीक रखनी चाहिए। ये नहीं है उन्होंने ये कहा अभी, ये भी महाराष्ट्र बीजेपी के, आप इनके ऊपर क्यों लिए? इनका तो भी एक उद्देश्य है, देश के अंदर भावनाओं को भड़काना, राजनीतिक लाभ लेना, भाई को भाई से लड़ाई किया ना गर्ग साहब। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पढ़ के बता रहे हैं कि उसमें बीजेपी आरएसएस कहां कहा उन्होंने। बीजेपी आरएसएस कह देते तो ये हिंदू वाली बात ही नहीं होती। ठीक है, आप उनके ऊपर आक्षेप पहले भी लगाते रहे, आज भी लगा देते। ना सुनो, उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान के विचारधारा का हिंदू। क्या मतलब इसका? किसकी विचारधारा? हम देश के साथ हैं। आप ये बताइए, कल मैं कह दूं फलाना रावल जी हिंदू कोणी, तो मैं गलत हूं। और कोई कह दे भी आयु जी हिंदू कोणी,
या हमारे और साथी बैठे, जिसका जो धर्म है वो रहेगा, उसको कोई मतलब डिनाई नहीं कर सकता। हम किसी देवी आज आप देखते हो, हम सुबह उठ के नहाई धोई के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं। हर एक धर्म के लोग अपने देवताओं को मानते हैं, पूजा करते हैं। तो ये एक धर्म की बात है, धर्म की आस्था की बात। जब राजनीतिक आती है उसके अंदर फिर हिंदू मुसलमान क्यों किया जाता है, मंदिर मस्जिद क्यों किया जाता है? आप देखिए जहां मंदिर का उद्घाटन हुआ, आइए सही बताना, ये पूरे देश के 4 जो हमारे मठ है, जो देश के सबसे बड़े जो आचार्य हैं, 4 देश के 4 धाम के जो इंचार्ज है, वो क्यों नहीं आए? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उनको दरकिनारे क्यों किया गया? कई रीजन ऐसे हैं। हम नहीं चाहते कि भाईचारा देश में खराब हो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, वो हमारे बस की विद्या नहीं। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, ड्रामे करना। आपने कहा भी वो जीत गए, मैं एग्री करता हूँ। जो 400 पार का नारा दिया था, जुमला दिया था, 240 अटक गए आपके सामने। जो कहते थे 40 के तो 295 में तो आपने भी कहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप पहुंचे क्या 295? कांग्रेस, इंडिया नहीं, कहा था कांग्रेस 295 सीटें ला रही है। नो कोई बयान दिखा दो। इंडिया गठबंधन का बयान था 272 पार करेंगे, मैं सीढ़ी दिखा दूंगा। 295 सीटों का आंकड़ा दिया। 295 में मानता हूँ। इंडिया गठबंधन कांग्रेस नहीं किया। मतलब कौन है टारगेट के नियरेस्ट? कौन? आप दिखा दो, मैं आपके सामने माफी मांगूंगा अगर इंडिया गठबंधन नहीं कहा हो। सभी नेताओं ने, खड़गे जी ने, सभी ने एक सुर में किया। हमने सर्वे करवाया है, ये बरगला रहे हैं। झूठ बोल के तो लोग बरगलाया है, झूठ बोल के तो वोट हत्याई है। नहीं, अब वो झूठ बोल करके बरगला करके सत्ता में आ गए और आप सच बोल करके यहीं पर रह गए। आप ये कह रहे हैं मतलब आपको जो वोट दे रहा है वो सच के साथ, उनको जो वोट कर रहा है वो झूठ को वोट कर रहा है। आप देखिए ये कैसा तर्क है गर्ग साहब? तर्क है, वही तो जनता है ना जो आपको भी वोट कर रही, वही उधर भी है, और वही बहुत सारा वोट है जो आपको मिला है इस बार। तो ऐसा नहीं है। देखो, यही बात समझना चाहता हूँ आयु जी, आप या तो समझ नहीं रहे या समझना चाहते नहीं, या मैं गलती में हूँ, मैं नहीं समझा पा रहा। मैं कहता हूँ इन्होंने 75 पार का नारा दिया, हकीकत बात है मैं भी कंफ्यूज हो गया था। और छोड़ो आप, मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई कांग्रेस पार्टी तो गई। हम सोचते थे हम 13, 14, 15 सीटों में अटक जाएंगे और हम भी गुमराह हो गए। जब खुद गुमराह हो गए तो वोट आपकी भी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भाई, उदय भान ने तो कहा ना कि इस बार 70 पार। बिल्कुल कहा, ये बिल्कुल सही है और दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इंतजार कर लेते हैं। परसेप्शन भाई देखिए, ये 70 पार, 400 पार, 300 पार कहने में मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हिंदू मुसलमान वाली बात अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। सर में अजय जी एक आपकी बात बड़ी करता हूँ, ईमान धर्म की बात है। आप अपने रिपोर्टर पूरे हरियाणा में कोने कोने में आपके रिपोर्ट, आप सर्वे करवा लो। आप सर्वे में दिखा देना कि बीजेपी कितनी सीटों पे खड़ी है आज की तारीख में। ठीक है, नहीं वो वही तो मैं कह रहा हूं ना। देखिए उस पर मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप भी 72 पार कहिए, वो भी 75 पार कहें, आम आदमी पार्टी भी कहे, सब पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, उस पर कोई ऐतराज नहीं। हाँ, हिंदू मुसलमान वाली बात अगर इस तरह से करेंगे, जो बात अभी गुरमीत जी ने भी कही कि शब्दों को कम से कम सही तरीके से चयन करें, और अगर आप उसको सही तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ऑफ ट्रैक, और वही हुआ है आज। आयु जी आधा मिनट एक बात आता हूँ। हरियाणा कांग्रेस के अंदर काम चल रहा है, आपकी डिबेट में कई सालों से बैठते और मेरे साथी बैठते, हुड्डा साहब भी है, पेंसिलदा जी भी है, उदयभान जी भी। कभी हमने जाट नॉन जाट की बात करी? हरियाणा 4 बार हरियाणा बोला, 4 बार। क्या कैसे बोला, किसके कारण बोला? सरकार बनते ही बरवाले। नहीं, मैं समझ गया आपकी बातों का लब्बो-लुबाब। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं, मैं जवाब देता हूं, और इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये कहना पड़ा। ठीक है विधु रावल जी, मैं ये कहता हूं नहीं आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि बांटने की बात करते हैं। ठीक है विधु रावल जी, विधु रावल जी म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें एक बार। मैं स्ट्रिक्टली फैक्चुअल बात कर रहा हूं, विषय पर बात कर रहा हूं, विषय से इधर उधर नहीं जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा मेरी कोई भी फैक्चुअल बात गलत हो, आप ठीक कीजिए उसको प्लीज, यू हैव द राइट। देखिए चीजों को कुछ संदर्भ में रखना पड़ेगा। अभी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने तीनों के तीनों पैनलिस्ट से बिल्कुल असहमत हूं।
एक पैनलिस्ट जो हैं वो लगातार ये कहने में थे, मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं गुरमीत जी, कि ये स्लिप ऑफ टंग था या भाव वो नहीं था। मेरी कंटेंशन है यही भाव था, यही अंदर का जहर था, और मैं साबित कर रहा हूं बार बार। आप नहीं अगर देखना चाहते हैं, आंखें बंद करना चाहते हैं, दिस इज ऑन यू। इरेडिकेशन ऑफ जहर जब होता है आयुष जी, जहर का मतलब आयुष जी आप 10 सेकंड राहुल भाई मुझे बताने दीजिए मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे बताने दीजिए मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे साबित करने दीजिए। राहुल भाई अगली लाइन में साबित करने की है जो मैंने ठीक है, एक सेकंड गर्ग साहब, क्या एक बार खिलाफ नहीं बोलूं बड़े भाई। मैं एक राहुल, आप साथी मेरे सीनियर प्रवक्ता, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ वेस्ट हो जाता है चलो आप बोलो, मैं नहीं बोलता। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसको मैं साबित करूँ। जब आपके पीछे, जहां आप जिस कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं, आपको इनविटेशन मिला है दैट यू आर चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, और वो लिखा हुआ है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, तो ये स्लिप ऑफ टंग है क्या? ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। सीधी सी बात कहता हूं। जब आप खुले तौर पर कहते हैं कि हिंदू धर्म की गोको हराम से तुलना करते हैं, तो ये स्लिप ऑफ टंग है क्या? ये आपके मन का भाव है। ये आपको जो जिस प्रकार की आप इकोसिस्टम में पले बड़े हुए हैं ना, जो आपके अंदर गंदगी भरी हुई है, वो गंदगी आप कब तक, और आयुष जी गलत बयान, फिर गलत गंदगी नहीं, ये देखो, ये घटिया शब्द नहीं यूज करोगे। मैं शब्दों का चयन ठीक है, बिल्कुल बात दिमाग में गंदगी, ठीक है मैं सबके लिए, ये सबके लिए भाई शब्दों का चयन बेहतर करेंगे तो सबके लिए बेहतर है। इतना कुछ कहा मैं नहीं बोल, सबकी में बोल दिया। ठीक है गर्ग साहब, नहीं कर रहे अपना अपील है। शब्द बता दो, मैं शब्द पे अगर मेरे पे जस्टिफिकेशन होगी दे दूंगा, नहीं तो शब्द वापस ले लूंगा। ठीक, जब आप साफ तौर पर ये कहते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि एक दिन दिहाड़े आपने 2-3 दिन में 10,000 से अधिक सिखों का खुलेआम कत्लेआम किया, और आप संसद में पहली बार खड़े होते हैं आपके पिताजी और कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो दिस इज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। ये कोई आयुष जी ये पूछ लो, ये हर चीज में बोल रहे हैं, ये क्या मैं इसमें कुछ भी तथ्यात्मक के बात, जब आपके, अरे मैं ये कौन सा तरीका, आयुष जी ये मुझे बोलने से, ठीक है गर्ग साहब नहीं, अभी सुनिए, ये अपने समय, अब ये इस तरह की, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अगर ये मुद्दा ही नहीं उठाते आप, तो आज इस पर चर्चा की कोई वो नहीं थी, लेकिन अब आपने छेड़ा है तो सुनिए, अभी सुनिए गर्ग साहब सुनिए, ठीक है सुनिए, अब वो करेंगे ना, वो आपने कहा वो बांटने की राजनीति करते हैं, तो वो बांटने की राजनीति का काउंटर तो आएगा। आपने ही कहा ना कि वो बांटने की राजनीति करते हैं, आपने कहा कि वो बांटने की राजनीति करते हैं, तो भाई बांटने की राजनीति कौन करता है तो समझ जाए ना। अभी ठीक है गर्ग साहब एक सेकंड, आप सुनिए भाई, सुनिए इनका ये बेवकूफ बनाने का तरीका। अरे गर्ग साहब अभी सुनिए भाई, आपने कहा ना, आपने तो बहुत गंभीर आरोप लगाया ये बांटते हैं लोगों को, तो अब उनको बताने दीजिए ना कि कौन बांट रहा है। नहीं, अगर वो बांटने की राजनीति करते हैं तो वो बताएंगे ना कि कौन करता है। आपने आरोप लगाया ना कि ये तो डिवाइड करते हैं लोगों को। जवाब विदुर रावल जी का जवाब, एक सेकंड। अरे गर्ग साहब हो गया भाई, बात आ गई आपकी। अभी तो आपके नेताओं ने बोला है ना, अभी तो उधर से जवाब आएगा। विदुर रावल जी देखिए, एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, और मेरी बात पर इनको असहमति होगी, और मैं इसको स्वीकार करके चल रहा हूं कि मेरी बात अगर नहीं होती तो ये अलग पक्ष में खड़े होते। तो इसलिए मैं जो तथ्य दे रहा हूं उनमें तथ्यों में कोई कमी हो तो बताइए। मेरा एक कंटेंशन है, मेरा कंटेंशन सुन लीजिए। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की विचारधारा का हिंदू, फिर आप क्या कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा नहीं करता, ठीक। फिर आप कहते हैं अपने अलग समय कि हिंदू सेकुलर भी होता है। फिर आपको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अंदर जबरदस्ती संशोधन करके 42वां संशोधन करके बंद दरवाजे में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, आपको यह सेकुलरिज्म शब्द संसद में संविधान में क्यों ठूसना पड़ा? आप इन चीजों का एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती जो है सोच के बैठ गए। अच्छा, एक बात और, ये देश में इस बात को कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है, यह देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि इसका बहुसंख्यक हिंदू है। अगर इस देश का बहुसंख्यक हिंदू ना होता तो यह देश जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की तरह कोई ना कोई दूसरे जो बहुसंख्यक होता उसका रिपब्लिक होता। मुझे कतई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरा मूल चरित्र जो है, मैं हिंदू हूं, मेरा मूल चरित्र जो है
वो सेकुलरिज्म, और अटल जी की कविता है इस पर, गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव का हृदय जीतना मेरा निश्चय, हिंदू तनवन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदू की परिभाषा है। इसमें कोई राहुल गांधी आकर कोई दार्शनिक बनकर यहां बताएगा तो नहीं है ये असल। लेकिन राहुल गांधी और उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है वो क्या कहता है, वो कहता है लिट्टे से LTTE से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। अरे ऐसा राहुल गांधी जी आपको क्यों कहना पड़ा, मुझे बताइए तो सही, ऐसा कौन सा मुद्दा है आपके यहाँ पर? एक इमराना जो है, माफी चाहूंगा मैं महिला का नाम याद कर रहा हूं, जब मर जाती है आप उसके लिए प्रोसेशन में शामिल होते हैं, 1 लाख का इनाम रखते हैं, बाद में पता चलता है वो पाकिस्तानी जो है सुसाइड बॉम्बर थी। मुंबई के अंदर बकायदा प्रोसेशन निकलते हैं। आपके बिहार की बेटी आप उसको बोलते हैं क्योंकि जोड़े बिहार से थी, चुनाव में यूज करते हैं। मैं ये मानता हूं कि पूरे देश के अंदर अगर एकमात्र कोई सेकुलर पार्टी है जिसने अपने क्रेडेंशियल्स पर कतई कभी समझौता नहीं किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, जिसने अब एक दूसरे को लोग, आप ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम लोग सेकुलर हैं। मैं ये जनता पे छोड़ता हूं कि आखिर जो आज बयानबाजियां हुई उसके मायने क्या है, वो खुद उसको बेहतर तरीके से स्पष्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन यह तय करना है हमको और आपको कि आखिर दरअसल इस बयान के जो मायने हैं वो असल में हैं क्या, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं और दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। तय हमें और आपको यह करना है कि आखिर इस तरह के बयानों की आवश्यकता है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।